Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is Boolean algebra. अब बाइनरी या डीएलडी में अलजेब्रा कैसे यूज होता है इफ द अलजेब्रा इज डीलिंग विद द बाइनरी वेरिएबल्स एंड देयर लॉजिकल ऑपरेशन मींस एंड और नॉट किसी भी लॉजिकल गेट का ऑपरेशन का रिलेशन डिफाइन करता है वो उन वेरिएबल्स के अमंग देन दैट इज नोन एज बूलियन अलजेब्रा. बूलियन अलजेब्रा नाम इसको इसलिए मिला था क्योंकि हम बाइनरी या लॉजिक रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेशंस का की शक्ल अगर मैं लिख दें तो वो बूलियन अलजेब्रा कहलाता है इन आवर डिजिटल लॉजिक डिजाइंस. डिजिटल सर्किट्स हम पढ़ चुके हैं. डिजिटल सर्किट्स एज वी नो दैट दिस इज द इंटरकनेक्शन ऑफ द लॉजिकल गेट्स. द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट डिपेंड्स ऑन देयर रिस्पेक्टिव इनपुट्स एंड देन आउटपुट ऑफ वन गेट can be given or provided to the input of the other gates. Need to specify the circuit operation properties. इससे मुराद ये है कि हमें and और not gate का मालूम होना चाहिए कि अच्छा अगर and लगा हुआ तो डॉट है और है तो एडिशन है and not है तो that is a complement operation which will be performed in those digital circuits. बूलियन अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करवाया था जॉर्ज बूल ने in 1854. He wrote a book or he published a book that was Mathematical Analysis of Logic. In Boolean algebra we use the mathematical notation जैसा कि हमें मालूम है एक नॉर्मल लाइफ का जो हमारा अलजेब्रा होता है जो आपने स्कूल्स में भी देखा होगा उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते थे. वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जी और उन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे हम काम करते थे. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम उसको digital systems में to describe the relation between logical operators and by using the variables their name हम उनको names assign कर देते हैं variables से और उनका relation by using logical operators तो हम उसे boolean algebra कह देते हैं. इस सब को हम एक mathematical expression की शक्ल में लिख देते हैं. So mathematical notation use होती है to specify the operation of those gates. It helps to design and analyze the digital circuits. हम इस mathematical expression से या उस equation से हम analyze कर सकते हैं कि digital circuits किस तरीके से बनेगा या कौन कौन से gates इसमें लगे हुए हैं. And the next is we can simplify that digital circuit hardware. ये भी हम देखते हैं कि simplification कैसे होगी in Boolean algebra of that hardware. Algebra of Boolean variables where Boolean algebra is actually related to the Boolean variables. What are the variables? We assign those variables or we represent those variables by letters or alphabets. और 0 and 1 constant values भी दे देते हैं. constant values 0 and 1 हम क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि we are talking about the binary values. It deals with the binary variables and the logic operations. Logic operations में हमारे पास and or not आ जाता है और logical operators में फिलहाल हमने and or not देखा है लेकिन किसी तरह का भी logic gate या logic operation इसमें पाया जा सकता है. Boolean function. What is actually a Boolean function now? Boolean function is actually a Boolean equation consisting of binary variables. Express logical relationship between Boolean variables. It actually expresses कि क्या रिलेशन है जो वेरिएबल्स या बाइनरी कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं अमंग दैट और उसको अगर हम एक इक्वेशन की शक्ल में दे दें तो हम उसको बूलियन फंक्शन या बूलियन इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल हियर वी टेक एन इक्वेशन f इक्वल्स टू x इज अ वेरिएबल प्लस y बार डॉट z. मैंने आपको पहले बताया था एंड गेट में अगर बाय डिफॉल्ट डॉट डाल दें या ना भी प्लेस करें तो वो एंड ऑपरेशन नहीं कराता है. अब यहाँ हम देख सकते हैं कि देयर इज और ऑपरेशन परफॉर्मिंग अमंग दीज टू टर्म्स एंड यहाँ हमारे पास एंड गेट का रिलेशन पाया जाता है. सो व्हाट इज अ बूलियन फंक्शन? इट एक्सप्रेसेस द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स x y and z. These two are known as terms. अब टर्म्स क्या होती हैं बूलियन फंक्शन में या बूलियन एक्सप्रेशन में? एक बूलियन फंक्शन में जो टर्म होती है वो हम ऐसे सेपरेट करते हैं. x देखिएगा एक अकेला वेरिएबल है, इसके साथ कोई भी और वेरिएबल किसी भी लॉजिकल ऑपरेटर के साथ अटैच नहीं हुआ तो ये एक टर्म हो गई. बेशक ये सिंगल वेरिएबल मौजूद है, इट इज नोन एज वन टर्म. नेक्स्ट हमारे पास दूसरी टर्म में देखिएगा y एंड z दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, उसके दरमियान एंड का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो ये हमारे पास सेकेंड टर्म है. और दीज टू टर्म्स सेपरेट कैसे हो रही हैं? ये दोनों आपस में टर्म सेपरेट हो रही हैं लॉजिकल और ऑपरेशन के थ्रू.
हम टर्म्स को डिफाइन कैसे करते हैं कि ये वन टर्म है और ये टू टर्म है? हमारी जो ये टर्म्स हैं इसमें देखिएगा एक एंड का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसी तरीके से अगर यहाँ एक थर्ड टर्म मौजूद होती तो वो होती प्लस एक्स डॉट वाई डॉट जी, तो हमें ये मालूम पता चल सकता था कि वो थर्ड टर्म है और वो लॉजिकल और ऑपरेशन के थ्रू आपस में सेपरेट हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि लॉजिकल और ऑपरेशन के साथ ही टर्म्स सेपरेट हो, यहाँ ये भी हो सकता था कि यहाँ डॉट होता और y बार और z के दरमियान प्लस का साइन होता, तब भी हमें ये मालूम था कि अच्छा x इज अ सिंगल वेरिएबल, इसके साथ कोई लॉजिकल ऑपरेटर मौजूद नहीं है, कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, दिस इज वन टर्म। डॉट y बार प्लस z होता तो वी नो दिस इज एन आवर सेकेंड टर्म विच इज गेटिंग सेपरेटेड विद द फर्स्ट टर्म बाय द लॉजिकल एंड ऑपरेटर, अगर यहाँ डॉट होता। सो हम एक टर्म के अंदर कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर अगर मौजूद हो, कॉमन मींस जिस तरह यहाँ कॉमन इनमें एंड है, तो हमने इन दोनों को एक टर्म कर दिया एंड दैट इज गेटिंग सेपरेटेड बाय लॉजिकल और। इसी तरीके से अगर इसके आगे प्लस एक्स वाई जी भी लिखा जाता तो हमारी थर्ड टर्म हो जाती और हमें पता लग जाता है एक्स डॉट वाई डॉट जी एंड ऑपरेटर कॉमनली मौजूद है तीनों वेरिएबल्स के साथ, और जो अलग ऑपरेटर उसके अंदर अलग से पाया जाता है दैट इज प्लस का साइन, तो वो उसको एज अ टर्म सेपरेट कर देता। अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ रही होगी हाउ आई सेपरेटेड टर्म्स। दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दिस इज माय सेकंड टर्म, these terms combinedly are known as a boolean expression, and अगर हम इसी एक्सप्रेशन को we assign an output variable f as a function और इक्वल टू का साइन डाल दें तो हमारा बूलियन फंक्शन या बूलियन इक्वेशन बन जाती है। Binary variable f denotes the function, function means it denotes the output. Algebraic expression of the binary variables x, y, z इसमें डिफाइन हुए हैं। We can use any variables a, b, c, d, कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। f is equal to 1 if either of the two terms is equal to 1, ये बात हमें मालूम है क्योंकि लॉजिकल और ऑपरेटर से each and every term is getting separated, तो और लॉजिकल और में होता है कि कोई भी एक की आउटपुट 1 हुई तो हमारे पास अल्टीमेटली f इक्वल्स टू 1 आउटपुट 1 आ जाएगा। Each term needs a gate and each literal is input to that gate. Each term, ये देखिएगा हमारे पास इसमें दो टर्म है तो each term needs a literal, ये एक वेरिएबल इंडिविजुअल वेरिएबल literal कहलाता है। Any individual variable in the Boolean expression is known as a literal. Single variable within a term is known as literal. In the given expression, ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन जो था, these are two terms, जैसा कि मैंने आपको बताया कॉमन लॉजिक ऑपरेटर से जो आपस में वेरिएबल्स जितने भी लिखे हों वो एक टर्म में काउंट होते हैं, और अगर वो कॉमन एंड ऑपरेटर यहाँ चलता जा रहा है तो वो एक टर्म है, और अगर कोई अलग से ऑपरेटर बीच में आ जाए तो उसको एज अ टर्म में सेपरेट कर देती है। तो दिस इज माई वन टर्म, दिस इज माई सेकेंड टर्म। Now I am going to count the number of the literals present in my given expression. This is my literal number 1. क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि single variable within a term is called a literal. तो ये single variable बेशक अकेला मौजूद है term में लेकिन ये literal में count होगा, 1 literal. This is my second literal. Literal की counting हम overall expression में करते हैं, ये देखिएगा हम overall expression में और जितनी भी उसमें terms हैं उन सब में हम literal का count इकट्ठा रखते हैं। This is my literal number 1, this is my literal number 2, and this is my literal number 3. So how many literals are present in this? There are 3 literals and 2 terms in my given expression. Boolean function can be represented by the logic diagram. हम Boolean function या जो Boolean equation हमने पीछे देखी mathematical expression, उसको हम एक डायग्राम की शक्ल भी दे सकते हैं क्योंकि हमें ये मालूम है हम DLD में circuits, digital circuits यूज कर सकते हैं and or not. It is composed, that diagram is composed of the logic gates and the input are the variables of the function and output is represented by a function f. f से भी रिप्रेजेंट कर ले तो मोस्टली होता है क्योंकि हम आउटपुट फंक्शन का नाम ले रहे होते हैं, अदरवाइज कोई भी आप वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। A Boolean equation expresses the logical relationship between the binary variables. ये जो भी हम x, y, z या कोई भी अल्फाबेट a से लेके z तक हम यूज करते हैं हम उनको नाम बाइनरी वेरिएबल कहते हैं।
तभी हम इसको बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। बाइनरी वेरिएबल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ए से लेके जेड तक या एक्स वाई जी ये वेरिएबल्स बेशक है, लेटर्स है, अल्फाबेट्स है, बट हमारे पास इनके अंदर जो हम वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं वो सिर्फ 2 बिट्स की ही कर सकते हैं, ईदर दे कुड बी 0 और 1, सो दैट इज व्हाई दी आर नोन एज एक्चुअली बाइनरी वेरिएबल्स। प्रीवियस इक्वेशन ही हम चला लेते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमने बूलियन इक्वेशन यूज की थी f इक्वल्स टू x प्लस वाई बार z। अब आई एम गोइंग टू डिजाइन अ लॉजिकल डायग्राम सर्किट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। मेरे पास इस इक्वेशन में हाउ मेनी इनपुट्स कैन बी, कितनी इनपुट्स होंगी इस इक्वेशन से मुझे ये बात जाहिर हो रही है कि जितने मुझे नजर आ रहे हैं कि मेरे पास ये देखिएगा एक अल्फाबेट, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल z है, तो मुझे ये मालूम चल गया कि मेरे पास 3 वेरिएबल्स अलग अलग मौजूद हैं। सो देयर आर 3 इनपुट्स इन माई सर्किट डायग्राम x, y एंड z। नेक्स्ट, सबसे पहले मेरे पास क्या मौजूद है? पहली टर्म में मेरे पास x इंडिविजुअली मौजूद है, इसके साथ कोई लॉजिकल ऑपरेटर लग के कोई सेकंड वेरिएबल मौजूद नहीं है, सो मेरे पास x स्ट्रेट अवे सिंपल आ गया। आई एम गोइंग टू डिजाइन अ सर्किट डायग्राम। अब मेरे पास दूसरी टर्म में क्या है? मेरे पास दूसरी टर्म है y का बार डॉट z। सो आई हैव टू टेक y पासिंग थ्रू आर नॉट गेट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट अभी हम लोग प्रीवियसली लेक्चर में देख चुके हैं कि नॉट गेट और रिप्रेजेंट्स दिस कॉम्प्लीमेंट। y इज पासिंग थ्रू अ नॉट गेट डॉट z। डॉट z कैसे होगा? एंड गेट, एंड गेट रिप्रेजेंट्स द डॉट रिलेशनशिप। तो y बार z और यहां आ जाएगा हमारे पास y बार डॉट z। दोनों टर्म्स पूरी हो गई हमारी, ये वाली टर्म भी x एज इट इज आ रहा है, y बार डॉट z, y बार डॉट z, ये हमारे यहां हो गया। अब अल्टीमेटली इन टर्म्स के दरमियान क्या हुआ है? लॉजिकल और का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। अल्टीमेटली मेरे पास लॉजिकल और ऑपरेशन आ गया, ये अल्टीमेटली एंड पे मैंने और गेट लगा दिया एंड दैट इज इक्वल टू f। अगर आप इस एक्सप्रेशन में इस आउटपुट को मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगी? यहां से आ रहा है इसकी इनपुट x जो कि स्ट्रेट अवे आ गई, x प्लस y नॉट डॉट z, तो ये प्लस होके y नॉट डॉट z आ गई। मेरी गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली मैंने अपनी लॉजिक डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर ली। दिस इज माई लॉजिक डायग्राम अकॉर्डिंग टू दिस बूलियन इक्वेशन। This diagram, logic diagram, is actually or also known as combinational logic circuit. इसको combinational logic circuit क्यों कहते हैं? क्योंकि variables are combined by the logical operations and or not. Output at any point in time depends on the combination of these input values and that is why this logical diagram, आपको logic diagram कहा जाए या इसको combinational logic circuit कह दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि it is actually showing the relationship and combining the variables by using the logical operators. Next is our truth table representation. A boolean function can be expressed in a truth table form. Tabular form में भी represent हो सकता है. The truth table lists all the possible combination of the ones and zeros. Ones and zeros ही क्यों boolean algebra में use होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया we are using the binary variables. जो हम variables ले रहे हैं हम उसमें assumption सिर्फ 0 या 1 की ही value ही ले सकते हैं. That can be assigned to those binary variables. If there are n number of input variables, जितने भी इनपुट वेरिएबल्स उसमें पाए जाएंगे उतने ही कॉम्बिनेशन का वो टेबल क्रिएट होगा। जैसा कि हमने ट्रुथ टेबल बनाया था एंड और नॉट का पर्टिकुलरली बनाया था, तो हमने देखा था अगर 2 इनपुट आती थी एंड में तो 2 टू द पावर n का अकॉर्डिंगली उसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस का ट्रुथ टेबल बनता था। सिमिलरली इज अकरिंग ओवर हियर कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स की बात हो रही है, गौर कीजिएगा, लिटरल्स या टर्म्स की बात नहीं हो रही है, कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स पाए जाएंगे उतने ही 2 टू द पावर n का कॉम्बिनेशन टेबल बन जाएगा। इट शोज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर ईच बाइनरी कॉम्बिनेशन। बाइनरी कॉम्बिनेशन का अल्टीमेटली वो आपको टेबल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ बूलियन इक्वेशन दिस, इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? हमारे पास कितने वेरिएबल्स मौजूद है इसमें? वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ, आई रिपीट, x, y एंड z। सिंपली हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं तो 2 रेज़्ड टू पावर 3 मेक्स इट इक्वल्स टू 8। 8 इसकी रेंज है और कितने नंबर ऑफ बाइनरी कॉम्बिनेशंस आर अलाउड? 000 से लेके 111 तक, मींस 0 से लेके 7 तक, टोटल 8 कॉम्बिनेशंस कैन बी formed by using these 3 number of input variables. तो 000 से लेके 111 तक का ये कॉलम भी हम ही फिल कर सकते हैं इजीली। अब आउटपुट कॉलम कैसे फिल होगा? आउटपुट कॉलम फिल होगा ये जो बूलियन एक्सप्रेशन हमें गिवन है x प्लस वाई बार z का।
इसमें से एक मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया फ्रॉम द टेबल रॉ नंबर 4. रॉ नंबर 4 इज 1 2 3 4 0 1 1. एक्स इज इक्वल टू 0. अब ये बात ध्यान रखिएगा, एक्स मोस्ट सिग्निफिकेंट पे है, जी लीस्ट पे है, तो 0 1 1 0 1 1 के अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज प्लेस करें, यू हैव एफ इक्वल्स टू 0.